हेलो दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं फिल्मी चौपाल। और इस एपिसोड में हम लाइव ब्रेकडाउन करेंगे मुंबई सागा मूवी के ट्रेलर का। फिल्म की शुरुआत होती है 80s या 90s के दौर के मुंबई से, और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि लोगों से हफ्ता लिया जा रहा है। फिर लिखा आता है कि बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, जो एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। और फिर हम देखते हैं एक आदमी को लात मारी गई है इस फिल्म के हीरो जॉन अब्राहम द्वारा, जो कि काफी गुस्से में लग रहे हैं। और वो कहते हैं आज से जिसने हफ्ता दिया अगला हाथ उसका कटेगा। यानी वो किसी का हाथ यहाँ पर पहले ही काट चुके हैं। और यहाँ पर कुछ गुंडों की पिटाई हो रही है टिपिकल बॉलीवुड 80s स्टाइल की फिल्मों की तरह। और फिर ज्यादा चिल्लाकर जॉन कहते हैं आज से हफ्ता बंद। यानी इन्होंने बीड़ा उठाया है कि गुंडों से दो हाथ करने के लिए, जो कि हफ्ता लेते हैं और पब्लिक को परेशान करते हैं। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। और फिर हम देखते हैं टाइटल की ये मूवी उन्होंने बनाई है जो कि अब तक की सबसे आइकॉनिक क्राइम फिल्म बनाते आए हैं, जैसे कांटे, शूट आउट लोखंड वाला, शूट आउट एट वडाला, जिसमें जॉन भी थे। बात करें इस मूवी के कास्ट की तो इसमें है जॉन अब्राहम, इमरान हाशमी, सुनील शेट्टी, काजल अग्रवाल, रोनित रॉय, अंजना सुखानी, महेश मांजरेकर, प्रतीक बब्बर, समीर सोनी, अमोल गुप्ते और सबके प्यारे आई एम अ बैड मैन गुलशन ग्रोवर। और फिर आगे हमें लगता है कि जॉन ने सच में किसी का हाथ काटा था और वो उसी के बड़े भाई के इलाके में भी खड़े हैं। लेकिन यहाँ साइड में एक हवलदार भी खड़ा है। इसका मतलब ये है कि ये पुलिस स्टेशन में भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल पूछा है गायटोंडे ने, तो बेसिकली यहाँ पर दो सीन्स को मर्ज किया गया है। जॉन बोल इंस्पेक्टर को ही रहे हैं और फिर एक फाइट सीक्वेंस जिसमें जॉन एक ढाबे में कुछ गुंडों को विद्युत जामवाल के स्टाइल में मारने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार फिर जॉन चिल्लाते हैं तो आज से तेरा किस्सा खत्म और मेरी कहानी शुरू। इस मूवी के बाद पक्का उनका गला खराब होने वाला है। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जॉन के पीछे भाप उड़ रही है। शायद ये उसी ढाबे का सीन है और गायटोंडे भी वहीं है। शायद ये उसी का ढाबा हो और गायटोंडे को उसी की जगह पर जॉन उसको फूल दे रहा है। नाइस। और फिर हम देखते हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर डायरेक्टर महेश मांजरेकर को, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो रीटेक नहीं देते, एक ही टेक में अपना काम निकाल जाते हैं। और वो कोई मंत्री है सरकार के और हमारे अमर्त्य राव यानी जॉन अब्राहम के साथ इनकी डील फिक्स हुई पड़ी है, वो इनसे मिले हुए हैं। और फिर आते हैं सुनील शेट्टी। बहुत ही दिनों बाद हमें सुनील शेट्टी देखने को मिलेंगे एक्टिंग करते हुए, और वो भी गैंगस्टर की। और ये वाला अवतार बिल्कुल अलग होने वाला है। लास्ट मैंने उनको गैंगस्टर स्टाइल में देखा था आवारा पागल दीवाना मूवी में। और फिर हम देखते हैं जॉन ने हाथ मिला लिया है सुनील शेट्टी से और वो दोनों मिलके गुंडागर्दी मचाने वाले हैं इस मूवी के अंदर। लेकिन जॉन तो हफ्ता वसूली को रोकने वाले थे ना। और फिर आता है मूवी का सबसे दमदार डायलॉग जिसपे पक्का मीम्स बनने वाले हैं। बंदूक तो सिर्फ शौक के लिए रखता हूँ, डराने के लिए नाम ही काफी है। अगर आप इन साहब को देखें तो पहली नजर में मुझे ये सोनू सूद लगे थे, लेकिन वो सोनू सूद नहीं है। अमर्त्य राव के साथी है रोहित रॉय, जो कि बहुत ही अच्छे एक्टर भी हैं। और फिर आता है टाइटल कि वो सब रोड से राइज हुए हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि जब भी कोई मुंबई के डॉन की या गैंगस्टर की कहानी दिखाते हैं तो गणपति जी का एक सॉन्ग उसमें होता ही है, जैसे अग्निपथ में था। और जितने भी गैंगस्टर होते हैं वो सब इतने धार्मिक होते हैं, लेकिन फिर भी गैंगस्टर बन जाते हैं। ये लॉजिक मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अमर्त्य राव को राज करना है मुंबई पे, जैसे अग्निपथ में अमिताभ को करना था, दैवान में विनोद खन्ना को करना था, अग्निपथ रिमेक में ऋतिक को करना था और KGF में रॉकी भाई को करना था। मतलब कोई भी गैंगस्टर है उसे मुंबई पे राज करना, बस उसका मेन मोटिव यही है, उस पे बस राज करो मुंबई पे। और फिर हमें देखने को मिलता है कि गैंगस्टर की गुटबाजी चल रही है। गायटोंडे ने किसी दूसरे गैंग से हाथ मिला लिया है और उसको खत्म करने के लिए महेश जी जॉन को सुपारी के नाम पे पूरी गन दे देते हैं और बताते हैं कि वो ऐसे ऐसे यहाँ मिलेगा और जाके ठोक दे। और आगे जॉन ने कांग्रेस पार्टी को नसीहत दी है कि घोड़ों की रेस में गधों पर दाव नहीं लगाना चाहिए। घोड़ों की रेस में गधे पर दाव लगाया तूने। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया है, लेकिन हमें यहाँ पर एक प्रोपेगेंडा देखने को मिल रहा है। और फिर जॉन कहते हैं कि तेरी गाड़ी बुलेट प्रूफ है लेकिन तू नहीं, और उसे ठोक देते हैं। और फिर वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिल जाता है। TRP, यस, उन्होंने TRP के लिए एक मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट की हत्या कर दी है और ये खबर न्यूज में आ चुकी है। अब हम सुनते हैं अंजना सुखानी को, जो बोल रही हैं कि 10 करोड़ मिलेंगे उस पुलिस वाले को जो अमर्त्य राव को उड़ा देगा। ऐसे कौन करता है भाई? वो पुलिस वाला है या कॉन्ट्रैक्ट किलर दिखाया गया उनको, या कॉन्ट्रैक्ट किलर पुलिस दिखाई गई है? ये तो हमें मूवी में देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर आते हैं फिल्म के सेकंड लीड इमरान हाशमी, जो कि बने हैं पुलिस इंस्पेक्टर। और फिर मारते हैं वो डायलॉग कि इतने पैसों का मैं करूंगा क्या।
मतलब उन्हें यकीन है कि वो अमर्त्य राव को मार ही देंगे। देखा, ये होता है कॉन्फिडेंस लेवल जब आप संदीप माहेश्वरी और अभिनव बिंद्रा जी के मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। शायद इन्होंने भी वही देख के ये बीड़ा उठाया होगा। और फिर इमरान हाशमी जो उनको चूहा बोल देते हैं। उस चूहे को बोलो बिल से बाहर निकलने को। अइला, तेरे को चूहा बोला, तेरे को गाली दी। और जॉन एक कोट बोलते हैं जो अक्सर व्हाट्सएप पर सुबह सुबह फैमिली ग्रुप्स में आते रहते हैं, वो है ये, धोखे की खासियत है कि देने वाला अक्सर कोई खास ही होता है। और फिर अर्जुन को गोली लग जाती है, जो कि अमर्त्य का खास आदमी था और वो अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए कुछ भी करेगा। ऐसा मैं नहीं, ये मोहतरमा बोल रही हैं। अर्जुन को जो हुआ उसके बाद अब अमर को कोई नहीं रोक सकता। और फिर इमरान हाशमी का डायलॉग, मेरी गोली से बचने के लिए तुझे बार बार खुशकिस बनाना पड़ेगा और मुझे सिर्फ एक बार। और फिर हम देखते हैं रैम्बो का इंडियन वर्जन। यहाँ पर आपने थोड़ा ध्यान दिया हो तो अब शायद जॉन एक मुस्लिम गेटअप में है। एक काला कुर्ता है, आंखों में काजल है, दाढ़ी भी कुछ ऐसी बनाई हुई है और गले में एक ताबीज भी है। और फिर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी से उठाया गया फाइटिंग सीक्वेंस की बहुत ही सस्ती कॉपी हमें यहाँ देखने को मिलती है। और फिर हमें एक आदमी हाथ जोड़ते हुए दिखता है, जो कि पहली ग्लिम्स में बिल्कुल सैफ अली खान जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो नहीं है, वो रोहित रॉय हैं फिर से। कभी तू सोनू लगता है, कभी तू सैफ लगता है। और फिर हाफ सेकंड्स के कुछ सीन्स हैं जिनका कुछ नहीं पता कि वहां पे क्या हो रहा है, ये सब पता चलेगा हमें मूवी में। और फिर आते हैं बॉलीवुड के सबसे वर्सेटाइल एक्टर, यानी बैडमैन गुलशन ग्रोवर, जो 10 से ज्यादा लैंग्वेज की मूवी में काम कर चुके हैं। आपको जरूर इनकी बायोग्राफी एक बार देखनी चाहिए, जिसका लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा। और गुलशन एक बहुत ही बड़े ब्रेक के बाद आ रहे हैं और उनका लुक इस मूवी में देखकर लग रहा है कि वो इसमें भी एक बैड मैन बने हुए हैं। और फिर हम देखते हैं ट्रकों की टक्कर हो रही है, एरोप्लेन और जीप की टक्कर होने वाली है और ये फिल्म का क्लाइमैक्स सीन लग रहा है। प्लेन का तो पता नहीं, लेकिन जीप में जरूर इमरान हाशमी बैठे हैं। और फिर हमारा ये ट्रेलर खत्म हो जाता है एक बहुत ही क्रिंजवर्दी डायलॉग पर। बस हाथ मिला लीजिए साहब, जिस दिन किस्मत ने आपका साथ दिया और आपने उस प्लेयर को मारा, तब कम से कम मैं बोल सकूंगा कि मैंने मौत से हाथ मिलाया था। फिल्म को डायरेक्ट प्रोड्यूस राइट किया है संजय गुप्ता ने, जो कि अपनी सारी फिल्में विदेशी फिल्मों से इंस्पायर होकर बनाते हैं। ऐसा मैं नहीं, विकिपीडिया का पेज कह रहा है। आप समझ जाइए, जब बॉलीवुड इंस्पायर बोलता है तो उसका क्या मतलब होता है। ट्रेलर को देखने के बाद ऐसा लगता है कि फिल्म की सारी कहानी ट्रेलर में बता दी गई है, लेकिन क्या पता कोई ट्विस्ट हो, इसलिए ट्रेलर में इतना कुछ दिखा दिया हो। वी डोंट नो, लेट्स सी मूवी में क्या मिलता है। मूवी रिलीज हो रही है 19 मार्च 2021 को। तो हमारे चैनल पे इस मूवी का रिव्यू देखना बिल्कुल भी ना भूलें और नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन भी दबा दें। यहाँ पर आपको मिलेंगे ट्रेलर्स के ब्रेकडाउन, रिव्यूज और मूवी और वेब सीरीज के रिव्यूज और भी बहुत कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप किस ट्रेलर या मूवी का रिव्यू देखना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।